ओम साई राम सभी को। मैं आज आपको अपना एक छोटा सा प्यारा सा अनुभव आज का ही बताना चाहूँगी। मेरे घर पे ना हम लोग एक्चुअली काफ़ी टाइम से फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं, भगवान के लिए नहीं लेते हैं। उसका अपना एक अलग कारण है, वो मैं नहीं बता सकती, बट हमारे घर पे हम लेते नहीं हैं। तो मतलब बाकी सब नॉर्मल, जैसे फल चढ़ा दो, भगवान को टीका कर दो, धूप अगरबत्ती कर दो, वो सब हम करते हैं। बट फ्लावर्स नहीं लेने का अपना एक अलग ही कारण है। तो ठीक है, हम कुछ बोलते नहीं उस लिए। तो लेकिन जब मैं आप लोगों के रोज़ फ़ोटोज़ देखती हूँ साईं बाबा के, बाबा को इतना अच्छे से आप लोग सजाते हैं, फ्लावर्स वगैरह चढ़ाते हैं, तो मेरे मन में बहुत आता है कि बाबा मैं नहीं चढ़ा पाती आपको फ्लावर्स, क्योंकि हम अपने घर पे लेते नहीं हैं फ्लावर्स। तो अभी मैं क्या करूँ? तो आज मुझे एक चीज़ याद आ गई। पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था, तो मेरी एक दूर की ननंद है, उन्होंने अपने घर पे जो गणपति रखे थे, तो उन्होंने भी फ्लावर्स नहीं ख़रीदे थे उस साल ड्यू टू कोरोना। मतलब बाहर वो जा नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, घर पर ही कॉटन से जो होते हैं ना, हल्दी कुमकुम में डाल के, रादर रेड कलर के फ्लावर्स बनाए थे, येलो कलर के फ्लावर्स बनाए थे, कॉटन के ही छोटे छोटे उस शेप में बना दिए थे। और उन्होंने हमें वो पिक्चर सेंड की थी व्हाट्सएप पे। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, बाबा को किसी भी मतलब भगवान को तो किसी भी रूप में हम फ्लावर्स चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल फ्लावर्स ही हों। तो अपने हर एक की मन की श्रद्धा होती है कि हम किस भक्ति भाव से हम कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं। तो आज मुझे वो बात सडनली याद आ गई पूजा करते करते। तो मैंने एक छोटा सा अपना, जो कॉटन से होता है ना, एक हल्दी कुमकुम लगा के एक फ्लावर बना दिया। मैं आपको फ़ोटो भेज रही हूँ उस चीज़ का। फ्लावर बना के बाबा के फ़ोटो के सामने रख दिया और बाबा को बोल दिया, बाबा सॉरी, मैं फ्लावर तो नहीं ला सकती, लेकिन मैंने आज अपने हाथ से ये ऐसा फ्लावर बनाया है, तो आप प्लीज़ स्वीकार कर लेना। और मैं और मेरा बेटा रोज़ अपनी बालकनी से ना थोड़े से चावल के दाने पंछियों के लिए ऐसे बाहर की तरफ डालते हैं। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो हम बालकनी से ही डालते हैं, क्योंकि नीचे तो जाना होता नहीं है, वो कोरोना की वजह से ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते हैं इसीलिए। और रोज़ हम नीचे जाते भी नहीं हैं वैसे। तो क्या कर देती हूँ, मैं रोज़ सुबह अपने बेटे के साथ बालकनी से ही थोड़े से दाने हम चावल के मूठ भर दाने में डाल देती हूँ पक्षियों के लिए। और मेरा बेटा बहुत प्यार से बोलता है, साईं बाबा आप अपने बर्ड्स को बोलो आके खाना खा के जाएं। वो ऐसे बोलता है, वो देखता है ना, मैं उसको बोलती हूँ कि साईं बाबा बोलते हैं कि बर्ड्स को हमें खाना खिलाना चाहिए। तो चलो, मैंने अभी उसको सिखाया है। पहले मैं देती थी, फिर एक दिन उसने देखा तो उसने बोला मैं दूँ। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, आप दे दो। तो मैं और वो अभी मिल के देते हैं। लेकिन ये क्या है ना कि मेरी जो बालकनी है उसमें हमने काफ़ी टाइम पहले नेट लगाई थी, क्योंकि बहुत कबूतर आते थे हमारे नेट के, मतलब बालकनी के अंदर नेट नहीं लगी हुई थी, सिर्फ ग्रिल लगी हुई थी। तो वो नेट लगवा दी, क्योंकि कबूतर बहुत आते थे और पूरा सब ना बालकनी गंदी करके जाते थे। खाना वाना ठीक है देना, लेकिन वो बहुत परेशानी हो रही थी हमें, बिकॉज़ वो कबूतर आपको मालूम है कैसे पूरा सब गंदा करके चले जाते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने नेट लगवाई। हमने जो नेट लगवाई, फिर उसके बाद हमारी जो बिल्डिंग वाले हैं ना, सोसाइटी वाले रादर, उन्होंने, सोसाइटी वालों ने भी बाहर की तरफ एक बिल्डिंग की हुई नेट लगाई कबूतरों के लिए, क्योंकि लोगों ने कंप्लेन की होगी कि कबूतर बहुत मतलब गंदा करके जाते हैं इसीलिए। तो क्या हो गया कि दो नेट लग गई, एक बिल्डिंग में बाहर की तरफ और एक हमारी बालकनी में भी। तो अभी पंछी आएंगे कैसे, बालकनी की तरफ तो नहीं आ सकते ज़्यादा। तो बहुत रेयर होता है कि अगर कोई छोटी सी चिड़िया होती है ना, वो आ जाती है। तो मैं तो, लेकिन जब भी रोज़ अभी देती थी ना, तो मैं बोलती थी बाबा कहीं से छोटी सी चिड़िया को ही भेज दो कि मैं समझ जाऊं कि आप आके खा कर गए हो। तो आज अभी दोपहर को थोड़ी देर पहले एक छोटी सी चिड़िया आके हमारी बालकनी की वो ही नेट पे बैठी हुई थी, चू 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 कर रही थी, और एकदम से मेरा और मेरे बेटे का ध्यान गया और हम बाहर गए, तो हमारी तरफ देख कर ही उसने दो तीन बार आवाज़ की और फिर वो उड़ गई। तो मैं इतना खुश हो गई, मैं जब तक कैमरा मतलब फ़ोन मोबाइल लेने जाऊँ तो वो उड़ ही गई। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने देख लिया। और फिर मैं क्या देखती हूँ, 2 मिनट के बाद मैं बालकनी में गई बाहर, तो जो हमारी बालकनी की नेट है उस पे ही एक छोटा सा फ्लावर थोड़ा सा मुरझाया हुआ था, लेकिन जैसे आज का ही हो, सुबह गिरा हो, और वहाँ पे मुझे एक फ्लावर मिल गया, वाइट और येलो कलर का, जो आप देख सकते हैं फ़ोटो में मैंने भेजा है अभी।
वो वाइट और येलो कलर का, हल्का येलो कलर का फ्लावर मिल गया। थोड़ा मुरझाया हुआ था लेकिन मैं इतना खुश हो गई। मैंने बोला बाबा, मैंने आज ही आपको फ्लावर बना के चढ़ाया और आपने आज फ्लावर भेज दिया, कि आपने सुन ली मेरी बात, कि आपने एक्सेप्ट किया है वो मेरा फ्लावर। मैं इतना खुश हो गई और मैंने वो फ्लावर अंदर ले लिया, क्योंकि मेरे शादी को इतने साल हो गए हैं, मैंने कभी भी अपनी बालकनी में, मतलब बर्ड्स वगैरह सब आती थी, लेकिन कभी एक फूल नहीं देखा मैंने अपनी बालकनी में गिरा हुआ। क्योंकि जो पेड़ हैं हमारी सोसाइटी के, वो एकदम ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं, जैसे रोड क्रॉस करके होता है ना वैसे। तो इतने डिस्टेंस पे तो हवा से भी उड़ के कभी नहीं आए। तो आज कैसे आ गया जब मैंने बाबा को फूल चढ़ाया था। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोली बाबा, मैंने ये महापारायण करना शुरू किया, आज 3rd वीक है, हर हफ्ते मैंने ये छोटे छोटे मिरेकल्स ऐसे बहुत देखे हैं। तो आज भी आई फील सो ब्लेस्ड एंड आई जस्ट से थैंक यू टू बाबा, थैंक यू बाबा। मैंने वही फूल धोकर पानी से अच्छे से, चाहे वो थोड़ा मुरझाया हो, लेकिन मैंने बोला है बाबा आपने दिया है ताकि मैं आपको दूँ, आपको अर्पण करूँ। तो बस मैंने आपको अर्पण कर दिया है। बाबा सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स यूँ ही बना के रखें। ओम साई राम। ये मेरी सेकंड रिकॉर्डिंग है जो मैं मर्ज कर रही हूँ पहले वाली के साथ। क्या हुआ, पहले मैंने सोचा था कि बस मैं उतना ही रिकॉर्ड करके उसका वीडियो बना के डालूँगी, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने अपने महापारायण का आज दोनों चैप्टर्स पढ़े, चैप्टर नंबर 37 और 38। तो उसमें देखिए क्या कोइंसिडेंस हुआ है कि आज जो मतलब मैंने आपको पहले वाले जो मेरी फ़र्स्ट हाफ़ ऑफ द रिकॉर्डिंग थी, जहाँ मैंने बताया कि मैं चिड़ियों को खाना देती हूँ, और फिर फ्लावर का जो मतलब इन बताया मैंने किस्सा, अनुभव अपना, उसी से मिलता जुलता दोनों चैप्टर्स में मुझे आज पढ़ने को मिला। तो मैं और भी मतलब इतना कनेक्टेड फ़ील कर रही हूँ बाबा से आज। रोज़ ही फ़ील करते हैं, लेकिन जब महापारायण करते हैं तो उस दिन स्पेशली बहुत ऐसे कनेक्शन फ़ील होता है बाबा के साथ। क्योंकि जो चैप्टर्स मिलते हैं ना, अभी मैं तो क्या शायद थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम ही साई सच्चरित्र पढ़ रही हूँ। तो इसलिए मुझे याद नहीं होता है कि मतलब वो जो पर्टिकुलर चैप्टर नंबर अलॉटेड है, मुझे दिए गए हैं, वो चैप्टर नंबर में क्या है। अभी जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं उनको तो याद भी हो जाता है कि ये चैप्टर नंबर में क्या है, इसमें क्या है। तो मुझे नहीं याद था, मैं तो अपने हिसाब से पढ़ रही थी। जो सब कुछ हो चुका था आज एक्सपीरियंस मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना दिया था उसका। फिर लेकिन जब मैं चैप्टर नंबर पढ़ने लग गई, चैप्टर नंबर 37 में था चावड़ी का समारोह का, उस बारे में था। तो उसमें कितनी बार मतलब ये फूलों का वर्णन किया गया है कि भक्तगण फूल लाते हैं बाबा को और अर्पित करते हैं, और एंड में बताया गया कि तात्या ने भी उन्हें एक गुलाब का फूल दिया बाबा को। तो बार बार वो फूल शब्द देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज ही मेरे साथ वो फूल से रिलेटेड ही कुछ मतलब अनुभव मुझे हुआ। और आज मेरे चैप्टर में भी साई सच्चरित्र के जो चैप्टर में भी मुझे महापारायण के दौरान वही बाबा मुझे बता रहे हैं कि मतलब संकेत और पक्का हो गया कि हाँ, जो मैं ही तुझे देकर गया हूँ वो फूल चिड़िया के रूप में। और फिर चैप्टर नंबर 38 में बाबा की हंडी के बारे में है, जहाँ पर पहले पैराग्राफ में श्री हेमाड पंत जी ने अन्नदान का महत्व बताया है। तो यही है कि अन्नदान जैसे मैं चिड़िया को देती हूँ, तो एक वो अन्नदान ही है जो हम अन्य पशु पक्षियों को करते हैं। तो बस यही है कि बहुत ही रिलेटेड फ़ील कर रही हूँ आज, बाबा से कनेक्टेड फ़ील कर रही हूँ और ज़्यादा। और मैं जानती हूँ कि बाबा हम सब की सुनते हैं और पल पल हमारी मतलब हर एक बात सुनते हैं। तो मैंने सोचा ये भी अपना जो अनुभव है, जो मेरा कनेक्शन है बाबा के साथ, वो भी मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि लोग आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी प्रेरणा मिले महापारायण से जुड़ने की। आप लोग प्लीज़ जुड़िए महापारायण से। देखिए आपकी लाइफ में बहुत आपको अच्छे अनुभव मिलेंगे, और बाबा आपकी लाइफ को वैसे भी हमें सबको संभाले हुए हैं, लेकिन जब हम थोड़ी और सेवा करते हैं बाबा की, तो कैसे हमें अच्छे अच्छे अनुभव मिलते हैं, बाबा की बहुत प्यारी लीलाएं अनुभव करने को मिलती हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ जुड़िए महापारायण से। अगर आपको जुड़ना है तो
मुझे मैसेज कीजिए, मैं किसी को जानती हूँ जो महापारायण से आपको जॉइन करवा सकती हैं, सुयशी जी हैं। तो अगर आपको करना हो तो ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और मैं आपको बताऊँगी उस बारे में। फिर आपका मतलब आपसे नंबर लेके आपको कनेक्ट करवा दूँगी सुयशी जी से। और बस यही है, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिए, मैं ज़रूर अब बाबा के इस चैनल पे पब्लिश करूँगी इसे उसे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।